ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की 26/12/21 रिवाइज है। अव्यक्त मुरली रिवाइज 17/12/89 और आज का शीर्षक है सदा समर्थ कैसे बने। सदा समर्थ मतलब पावरफुल, समर्थ मतलब पावरफुल। तो सदा समर्थ कैसे बने। तो आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के मास्टर समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। जैसे बाबा समर्थ है ना, वैसे बाबा आज किसको देख रहे हैं? अपने सभी समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। एक है सदा समर्थ, एक है और दूसरे हैं कभी समर्थ कभी व्यर्थ की तरफ न चाहते भी आकर्षित हो जाते हैं। एक है सदा समर्थ पावरफुल और दूसरे क्या है? कभी समर्थ और कभी व्यर्थ। कभी ना चाहते भी व्यर्थ की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। क्योंकि जहां समर्थ स्थिति है वहां व्यर्थ हो नहीं सकता। जहां समर्थ स्थिति है वहां व्यर्थ हो नहीं सकता। संकल्प भी व्यर्थ नहीं उत्पन्न हो सकता। संकल्प भी व्यर्थ नहीं उत्पन्न हो सकता। बाप दादा देख रहे थे कई बच्चों की अब तक भी बाप के आगे फरियाद है। क्या है? कि कभी कभी व्यर्थ संकल्प को फरियाद में बदल देते हैं। व्यर्थ संकल्प को कैसे बदलते हैं? एक होता है याद, एक होता है फरियाद। तो याद कम और फरियाद ज़्यादा करते हैं। बाबा ये वाला काम हो जाना चाहिए, बाबा ऐसे हुआ, इसके चलते वो हो गया। फरियाद खूब सुनाते हैं। ठीक है, तो आप लोग याद करते हैं कि फरियाद सुनाते हैं? आप फरियाद नहीं सुनाते हैं? नहीं सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप दादा देख रहे थे कई बच्चों की अब तक भी बाप के आगे फरियाद है कि कभी कभी व्यर्थ संकल्प याद को फरियाद में बदल देते हैं। व्यर्थ संकल्प क्या करता है? बैठते याद करने, लेकिन करने क्या लगते हैं? फरियाद करने लगते हैं। चाहते नहीं है लेकिन आ जाते हैं। चाहते नहीं है लेकिन आ जाते हैं। क्यों? अपने अंदर की कमजोरी है। किसके अंदर कमजोरी है? हाँ, कुछ लोग इस कमजोरी को दूसरों पर टाल देते हैं, उसके चलते होता है या किसी और के चलते। ऐसी बात नहीं। यदि आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम है तो उसका कारण आप क्या हैं? खुद हैं। अपनी कमजोरी का बचाने का तरीका क्या है? किसी पर मर दो, इसके चलते होता है। ऐसी बातें नहीं है। अब ऐसे मूढ़मती को कौन समझाए? तो वही बाबा कहते हैं विकल्पों की स्टेज को तो मेजॉरिटी समय तक समाप्त कर लिया है। विकल्प मतलब विकारी संकल्प अब नहीं चलते हैं, लेकिन व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना और सोचना, व्यर्थ समय गंवाना, इसमें फुल पास नहीं है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो इतना स्टेज पहुंच गए कि अब विकारी संकल्प नहीं आते हैं। बहुत थोड़े लोग हैं, बाकी लोग को तो माया तंग करता ही है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो चलो व्यर्थ विकारी विचारों को तो विकल्पों को तो छोड़ दिए, लेकिन व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना, व्यर्थ सोचना, व्यर्थ समय गंवाना, इसमें फुल पास नहीं है। क्यों? क्यों? क्योंकि अमृत बेले से सारे दिन की दिनचर्या में अपने मन और बुद्धि को समर्थ स्थिति में स्थित करने का प्रोग्राम सेट नहीं करते हैं। व्यर्थ क्यों जा रहा है? क्योंकि हमारा टाइम टेबल मन का सेट नहीं है, तन का सेट कर दिए। इतने बजे से काम करेंगे, इतने बजे से एक काम करेंगे, लेकिन मन बुद्धि का टाइम टेबल सेट, कितना बजे कौन सा अभ्यास करेंगे, कौन सा योग करेंगे, कब मुरली का मनन चिंतन करेंगे। तो आपने ने कहा कि व्यर्थ क्यों है? क्योंकि अमृत बेले से सारे दिन की दिनचर्या में अपने मन बुद्धि को समर्थ स्थिति में स्थित करने का प्रोग्राम सेट नहीं करते, इसलिए अपसेट हो जाते, उदास हो जाते। उदास क्यों जाते हैं? क्योंकि टाइम टेबल मन बुद्धि का सेट नहीं करते। इसलिए
सदा सीट पर सेट रहना है तो उसके लिए हम बच्चों को क्या करना होगा? क्या करना होगा? समर्थ अपना टाइम टेबल कि 7 से 8 बजे मुरली का मनन चिंतन करेंगे, 8 से 9 बजे सुदर्शन चक्र, 10 से 11 बजे सोमान का अभ्यास करेंगे, 11 से 12 बजे मनसा सेवा करेंगे। हाँ, मतलब ऐसे ऐसे टाइम सेट कर लेना है। इधर काम भी करेंगे और इधर मन बुद्धि का टाइम भी दे दिए। अब देखेंगे मन अपना काम कर रहा है कि नहीं, घड़ी घड़ी चेक करेंगे तो बहुत जल्दी समर्थ बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? हाँ, तो अपना टाइम टेबल सेट कर लेना है। क्या कर लेना है? जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो ना, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो। जैसे भोजन कब बनाना है, कब खाना है, कब कपड़ा धोना है, कब कहाँ जाना है, सबका टाइम टेबल सेट होता है ना। जो बड़े बड़े व्यक्ति होते हैं सबका टाइम टेबल सेट होता है। वैसे आप सभी का भी टाइम टेबल सेट होना चाहिए कि हमें सुबह से लेकर शाम तक कब कब क्या करना है। जब टाइम टेबल रहेगा ना तो आसानी से सब काम हो जाएगा, और टाइम टेबल नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा। तो ऐसे मन का भी टाइम टेबल बनाना है, मन का भी टाइम टेबल बनाना है। कब कब कौन सा बाबा का याद का अभ्यास करेंगे तो मन में व्यर्थ नहीं आएगा। खाली मन शैतान का घर। मन आपका खाली है इसलिए व्यर्थ ज़्यादा आता है, निगेटिव ज़्यादा आता है। तो मन को वर्क दे देना है। क्या दे देना है? वर्क दे देना है। हाँ, बाबा कहते हैं कि जैसे अपने स्थूल कार्य को प्रोग्राम दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करेंगे तो स्वतः ही कभी अपसेट नहीं होंगे। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे। मुरली का मनन चिंतन, मुरली क्या है? मुरली का मनन चिंतन ही क्या? समर्थ संकल्प है। मुरली का एक एक पॉइंट क्या है? समर्थ संकल्प है। तो जब मुरली के मनन चिंतन में बिजी रहेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। कल बाबा ने कहा था ना, क्या कहा था? कल परसों की मुरली में ना 3 से 4 बारी पढ़ो, 5 से 8 बारी पढ़ो, दिन भर मुरली का ही मनन चिंतन करते रहो, पढ़ते रहो, तो मन में व्यर्थ नहीं आएगा, निगेटिव नहीं आएगा, जिसको ज़्यादा माया परेशान करता है। अब कहते तो मुरली का ही मनन चिंतन करते रहो। क्या करते रहो? आजकल की दुनिया में बड़ी पोजीशन वाले हैं जिनको आईपी या वीआईपी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, आईपी मतलब इम्पोर्टेंस पर्सन और वीआईपी मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ठीक है, मतलब महत्वपूर्ण व्यक्ति, एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति आजकल की दुनिया में। और सदा अपने कार्य की दिनचर्या को समय प्रमाण सेट करते हैं कि हमें कब उठना है, कब नाश्ता करना है, कब भोजन करना है, कब कौन सा काम करना है, कब कहाँ जाना है। बाबा कहते हैं तो आप कौन हो? तो आप कौन हो? वो भले वीआईपी है लेकिन आप सारे विश्व में ईश्वरीय संतान के नाते, ब्राह्मण जीवन के नाते आप कितनी वीआईपी हो? कितनी हो? कितनी हो? बाबा कहते हैं भी कितना भी लगा दो तो भी कम होगा। वीआईपी है ना। सबसे बड़का वीआईपी कौन? बाबा के बच्चे। तो तुम्हारा दिनचर्या सेट रहता है? बाबा पूछ रहे हैं। एक साधारण वीआईपी अपना दिनचर्या सेट रखता है। उठना कब है, जगना कब है, खाना कब है, पीना कब है, सब टाइम टेबल सेट है। तुम्हारा सेट है? पूछ रहे बाबा, सेट है? नहीं है तो वीआईपी हो ही नहीं, खाली बाबा के बच्चे बन गए हो। ठीक है, तो जब तक टाइम टेबल सेट नहीं होगा माया आपको तंग करेगा। क्या करेगा? और क्या करेंगे? इसके चलते उसके चलते अनुमान लगाएंगे। कमजोरी खुद में है और आक्षेप किसी और पे लगाएंगे। हो सकता है इसके चलते हो रहा होगा, लेकिन ऐसी कुछ बातें होता नहीं है। बीज तो अपने अंदर है लेकिन हम उस बीज को पहचानते नहीं है, उल्टा उंगली दूसरे पे उठा लेते हैं, इसलिए कमजोरी बढ़ते ही जा रहा है। क्योंकि अनुमान क्या हो गया? इसके चलते, इस बात के चलते ऐसे हो रहा है, तो उंगली उधर हो गया, इसलिए अपने तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा है कि बीज कहाँ पर है। ठीक है, तो खुद को देखना है क्या कारण है। समझ में आया? क्योंकि यदि हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आ रहा है, कुछ परेशानी है, तो उसका कारण अब खुद है, कोई और नहीं है। तो खुद को बचाने का या
खुद को टालने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? अपना तरफ नहीं, उधर। इसके चलते हो जाता, इससे होता होगा, इसके कारण से होता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कमी खुद में है, उसको चेक करना है। जब तक चेक नहीं करेंगे चेंज नहीं होगा, कितना भी कर लीजिए, और बढ़ता ही जाएगा। विकार, बीमारी, बुराई, खुद परेशान रहेंगे और पाप भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? फिर योग लगेगा नहीं, फिर आपका फिर और नीचे गिर जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि क्या करो क्या करो? चेक करो। हाँ, और दुनिया के आगे तो तुम VVIP हो। क्या हो? सबसे बड़ा VIP हो। तो अपना दिनचर्या सेट करो। जैसे तन का करते हो वैसे मन बुद्धि का भी करो, कि इतना समय कौन कौन अभ्यास करेंगे हम। समझ में आया? नहीं आया? तो बाबा कहते हैं तो भी आपके आगे लगा दो तो भी कम है, क्योंकि आपके आधार पर विश्व परिवर्तन होता है ना। हम वो बच्चे हैं कि हमारे संकल्पों से विश्व का परिवर्तन हो रहा है। और नेगेटिव संकल्प चलाते रहेंगे तो पूरा यूनिवर्स में नेगेटिव फैलेगा, तो उधर से क्या पॉजिटिव आएगा? नहीं, नेगेटिव ही आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि जो तुम भेजते हो ना वो दुगना होकर जाता है। सृष्टि का नियम है। क्या है? कि आप एक बोएंगे ना तो आपको 1000 मिलेगा। क्या मिलेगा? जैसे आप एक बीज बोते हैं धान का तो उसमें कितना आता है? कितना आता है? बहुत सारा आता है ना। वैसे एक बुरे संकल्प आप किसी के लिए छोड़ेंगे तो रिटर्न में वो 1000 छोड़ेगा आपके लिए। वो रिटर्न हो जाएगा, वो करता नहीं है, सिस्टम बना हुआ है। आप किसी के बारे में एक बुरा सोचे तो 10 सोचेगा। रिटर्न हो रहा है, क्रिया का प्रतिक्रिया। इसलिए किसी के बारे में व्यर्थ नहीं सोचना है, किसी के बारे में उल्टा नहीं सोचना है। ठीक है? सृष्टि का नियम है। एक ठो आम का बीज लगाते हैं ना, कितना फल आता है उसमें? कितना आता है? बहुत सारा आता है ना। तो ऐसे एक बीज हम अच्छा बोएंगे तो उसका फल भी बहुत अच्छा आएगा। लेकिन वही कि बुरा बीज बो दिए तो कितना आएगा बुरा? बीज क्या है? संकल्प। बीज क्या है? संकल्प। तो एक भी बुरा संकल्प हमारे अंदर चल रहा है तो कितना रिटर्न होने वाला उधर से? बहुत सारा। फिर बोलेंगे पता नहीं क्यों आ रहा है ऐसा, क्योंकि बीज आप खुद बोए हैं। बीज आप खुद बोए हैं और कारण बताएंगे इसके चलते उसके चलते। पर बाबा कहते ऐसी बातें नहीं है। खुद को चेक करो। क्या करो? खुद को चेक करो। हाँ, कहाँ परिवर्तन है, कहाँ गड़बड़ है। बच्चे क्या कहते हैं? नहीं चाहते, हो जाता है। क्यों हो जाता है? यही तो माया है ना। ये बोल किसके? कमजोर के। किसके बोले? मजबूत कभी ऐसा नहीं कहेगा कि हम नहीं चाहते और हो जाता है। कहेगा? कमजोरी खुद में है ना। आप चाहते हैं और नहीं होता है, तो इसका कारण क्या है? कमजोरी किसके अंदर है? सामने वाला के अंदर, घर वाला के अंदर, या खुद के अंदर? खुद के अंदर ना। तो उसको चेकिंग करना है कि कमजोरी हमारे अंदर कहाँ है। हाँ, तब परिवर्तन होगा। क्या होगा? हाँ। तो वही बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन के नाते आप कितने भी VVIP हो, कितनी भी आगे लगा दो तो भी कम होगा। VVIP सबसे कितना भी VVIP लगा दे तो भी क्या होगा? कम होगा, क्योंकि हम ईश्वर की संतान है। क्या है? हाँ। तो VIP वाला कर्म भी तो होना चाहिए ना। क्योंकि आपके आधार पर विश्व परिवर्तन होता है। आप विश्व के नव निर्माण के आधार मूर्त हो गौतम भाई। आप विश्व के नव निर्माण के क्या हो? आधार मूर्त हो। दही आंख में दो कही। बेहद के ड्रामा के अंदर हीरो एक्टर हो। बेहद के ड्रामा के अंदर क्या हो? हीरो एक्टर। हीरो क्या करता है? हीरो जानते हैं ना, सबका नजर हीरो पर ही होता है। वो चलता कैसे, बोलता कैसे, बैठता कैसे, खाता कैसे, पहनता कैसे है। तो हम बाबा के बच्चे क्या इस ड्रामा के अंदर हीरो एक्टर। आप क्या करें सारा दुनिया आपको दिख रहा है। ठीक है? यदि आपने एक गलत किया तो पूरा फॉलो कर लेगा। इसलिए एक एक कर्म हमारे क्या हो? सत्कर्म हो। क्या हो? हाँ, हीरो एक्टर हो, हीरो तुल्य जीवन बनाने वाले हो। तो कितने बड़े हुए? यशुद्ध नशा समर्थ बनाता है और देह अभिमान का नशा नीचे ले आता है। जब देह अभिमान आता है तब उल्टा विचार चलते हैं मन में। उसमें चेक कीजिए कि हमारे अंदर ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं। क्योंकि हमारे अंदर
बॉडी कॉन्शियस, हम खुद को देह समझते हैं। आत्मा समझेंगे, आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो ऐसे विचार आएंगे ही नहीं। आपका आत्मिक रूहानी नशा है ना, इसलिए नीचे नहीं ले आता, सदा ऊंची उड़ती कला की ओर ले जाता है। तो व्यर्थ तरफ आकर्षित होने का कारण, व्यर्थ तरफ आकर्षित होने का कारण क्या है? अपने मन बुद्धि की दिनचर्या सेट नहीं करते हो। व्यर्थ क्यों जा रहा है? अब घर में आए हैं, काम में आप बिजी लगे हुए हैं, दो आगे पड़ोस से तो बोलेगा ना थोड़ा बिजी है, बाद में आइएगा, है ना, वो देखेगा रही तो बिजी है, लौट जाएगा। लेकिन आप खाली रहेंगे तो आएगा, बैठेगा और क्या करेगा? पर चिंतन, पर दर्शन, ठीक है। लेकिन आप खुद बिजी हैं तो वो बैठेगा आपके पास? नहीं बैठेगा। तो वैसे मन बुद्धि जब खाली रहता है, कोई काम नहीं दिए तो व्यर्थ सोचते रहता है, क्योंकि इसको तो विचार चाहिए। क्या चाहिए? ओ है ना, वो जीन वाला का ना, मुझे काम दो नहीं तो खा जाऊंगा। क्या कहा? तो बोला कि अच्छा जाओ वो काम करके आओ, फट से तुरंत आ गया। जिनको कोई भी काम करने में दिन ही नहीं लगता है, जो भी काम दे बोले काम दो नहीं तो खा जाऊंगा। अब तो आदमी परेशान हो गया कि हम ही खा जाएगा। तो क्या बोला? सीढ़ी चढ़ो और उतरो। क्या कहा? चढ़ता था उतरता था, खत्म नहीं होता था। तो ऐसे उन्होंने कहा मन जीन है, क्या है, इसको काम नहीं देंगे तो आपको खा जाएगा। क्या करेगा? बुरे विचार लाएगा तब खा ही जाएंगे आपको। तो मन को काम दे देना है भाई, स्वदर्शन चक्र फिराओ, सतयुग से लेकर कलयुग संगम युग तक आओ, फिर जाओ, फिर आओ, फिर जाओ, ठीक है। हाँ, तो मन को काम दे देंगे तो क्या होगा? बच जाएंगे। क्या होगा? हाँ, तो इसलिए क्या करना, मन को बिजी कर देना है, समझे। कभी भी मन को खाली नहीं छोड़ना है, मन को खाली। हाँ, तो अपने मन बुद्धि की दिनचर्या सेट नहीं करते, मन को बिजी रखने की कला संपूर्ण रीति से सदा यूज नहीं करते। यदि मन को सदा बिजी रखेंगे तो व्यर्थ से बच जाएंगे, व्यर्थ से बच जाएंगे। दूसरी बात, बाप दादा ने अमृत वेले से लेकर रात तक सोने तक मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में कैसे चलना है व रहना है, सबके लिए श्रीमत अर्थात आज्ञा दी हुई है। दी हुई है ना। अमृत वेले से लेकर के सोने तक चलना कैसे है, बोलना कैसे है, संबंध संपर्क में ऐसे कैसे आना है, मन में क्या सोचना है, वच्चा से क्या बोलना है, कर्म क्या करना, सबका लिए श्रीमत है ना। दिया है कि नहीं दिया है? क्या दिया है? अमृत बेले उठो, गुड मॉर्निंग बाबा करो, पहला अमृत बेला करो, ठीक है। अमृत बेला करने के बाद स्नान ध्यान करके मुरली क्लास, क्या करो? मुरली क्लास। अब मुरली क्लास खत्म हो गया, अब कर्म योगी बन गए। क्या बन गए? अब बाबा की याद में कर्म करो। संबंध संपर्क में जो भी आए उसको देह देखो। क्या देखो? आत्मा देखो। अच्छा, हाँ, आत्मा देखो, ठीक है। खुद को भी देह समझो। हाँ, आत्मा समझो। अच्छा सॉरी, खुद को भी आत्मा समझो, दूसरों को भी आत्मा समझो। आत्मिक तो संबंध संपर्क में तो आएंगे ही ना। हाँ, तो आत्मिक दृष्टि रखो। और क्या कहा? बाबा की याद में भोग बनाओ, बाबा की याद में खाओ। और क्या कहा? चलते फिरते अपने को देह समझो, आत्मा समझो। हाँ, चलते फिरते अपने को क्या समझो? आत्मा समझो। और दूसरों को देह समझो, उसको भी आत्मा समझो। अच्छा ठीक है। तो बाबा ने श्रीमत दी ना। अब देखना कि सब कितना फॉलो करते हैं। बेटी है, बहू है, पोता है, पोती है, नहीं आत्मा है, क्या है, तो वहां भी अभ्यास करना है। तो फंसेंगे नहीं, फंसेंगे नहीं। हाँ, तो वही बाबा कहते हैं। फिर शाम हो गया, नुआ शाम योग करो 6:30 से 7:30। अब बाबा की याद में भोजन करो। अब रात्रि में बेड पर जाओ, आधा घंटा योग करो। बाबा को सारे दिन का चार्ट बताओ, क्या क्या किए। तो कुछ लोग जाते ही फटक से घुलट जाते हैं, है ना। तो जब आप विधि से सोएंगे नहीं तो उल्टे पुल्टे स्वप्न आएंगे, उल्टे पुल्टे विचार आएंगे ही आएंगे, आपको तंग करेंगे ही करेंगे। तो आप क्या कहेंगे? पता नहीं इससे क्यों होता, हम चाहते तो नहीं है, ठीक है। कमजोरी खुद में है, अटेंशन नहीं दे रहे हैं, फिर सोचते चाहते नहीं है। चाहता कौन है? कोई चाहता है क्या? नहीं। तो कमजोर आत्मा कैसे बोल होते हैं? चाहते तो नहीं, कौन चाहता है? तो आपको उसको रोकना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा?
तो उसकी मजबूती को बनानी पड़ेगी ना। देखिए हम उंगली दूसरी तरफ उठा देंगे तो लगता उसके चलते हो रहा होगा। तो आप तो अपने कमजोरी को साइड कर देंगे, इसलिए कभी वो कमजोरी परिवर्तन होने वाला नहीं, और बढ़ता ही जाएगा। अब मन में क्या चलेगा, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों हो रहा है कि हमारा खुद पर ध्यान नहीं है, बस मूल कारण यही है। समझ में आ गया? हाँ, इसलिए पूरा अटेंशन खुद पर देना है। किस पर देना है? खुद पर देना है। मनसा में क्या स्मृति में रखना है, यह हर कर्म में अपनी मनसा स्थिति का डायरेक्शन है। आज्ञा मिली हुई है, और मन के लिए आज्ञा क्या मिली है? मन मना भव। क्या मिली है? मन से बाप को याद करो। क्या करो? हाँ। और वचा के लिए क्या आज्ञा मिली है? कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। वचा के लिए क्या आज्ञा मिली है? हाँ, क्रोध आता है तो मत बोलो, क्रोध आता है तो मत बोलो, मुंह को बंद रखो। क्या रखो? हाँ। और कर्मणा के लिए क्या आज्ञा मिली हुई है? जो भी कर्म करो खुद को देह समझ के करो। कैसे करो? और आत्मा समझ के। हाँ हाँ, जो भी कर्म करो कैसे करो? आत्मा समझ के करो। तो आत्मा समझ के करेंगे तो थकेंगे नहीं, क्योंकि आत्मा मालिक है और कर्म इंद्रिय क्या है? कर्मचारी है। तो थकेंगे क्या? नहीं थकेंगे। तो बाबा कहते आज्ञा मिली हुई है, और आप सब आज्ञाकारी बच्चे हो ना, वह बन रहे हो? आज्ञाकारी हो या बन रहे हो? बन रहे हो। अच्छा, आज्ञाकारी अर्थात बाप के संबंध से बाप के फुट स्टेप लेने वाले, अर्थात कदम के ऊपर कदम रखने वाले। जैसे ब्रह्मा बाप ने क्या किया? ब्रह्मा बाप ने जैसे जैसे बाबा ने बताया वैसे वैसे किया। तो जो आज्ञाकारी बच्चे जैसे जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया है वैसे वैसे वो कर्म करेंगे। और दूसरा नाता है सजनियों का। तो सजनी भी क्या करती है? हमसे बाबा कौन है? सजनियां है ना? नहीं है? हैं। तो सजनी भी क्या करती है? उनको क्या शिक्षा मिलती है? साजन के कदम पर कदम चलो। शादी हुआ होगा ना आप लोग को, तो आगे आगे साजन जी चल रहे होंगे, पीछे पीछे सजनी जी चल रहे होंगे। चले होंगे ना? नहीं चले थे? चले थे। तो वो तो लौकिक की बात हो गई। यहाँ तो परमात्मा हमारा अलौकिक साजन है ना? आत्मा का साजन है, वो शरीर का साजन को नहीं याद करना है बात को। तो अभी जैसे जैसे बाबा बोल रहे हैं वैसे वैसे क्या करना है? चलना है। क्या करना है? हाँ। तो आज्ञाकारी अर्थात बाप दादा के आज्ञा रूपी कदम पर चलना। आज्ञाकारी अर्थात बाप दादा के आज्ञा रूपी कदम पर कदम रखना। यह सहज है, यह मुश्किल है? पूछ रहे बाबा कहाँ कदम रखे, ठीक है व नहीं है, या सोचने की भी जरूरत नहीं है सहज। क्योंकि हम अकेले नहीं, जैसे जैसे बाबा ने किया था वैसे ही तो करना है। ब्रह्मा बाबा क्या किया? तन मन धन सब 1 सेकंड में समर्पित। दूसरा अभ्यास किए, मेरी पत्नी आत्मा है, मेरा बेटा आत्मा है, मेरी बहू आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, सब आत्मा है। अभ्यास किया ना आत्मा का, सब बाबा का है। अब घर जाना है, वही तो करना है। तो मुश्किल है कि आसान है? आसान है ना? है सहज, लेकिन लग गया। है सहज, लेकिन सारे दिन में चलते चलते कोई ना कोई आज्ञाओं का उल्लंघन हो जाता है सहज, लेकिन चलते चलते बाबा की आज्ञा का क्या करते हैं? उल्लंघन कर देते हैं। बातें छोटी छोटी होती है, लेकिन अवज्ञा होने से थोड़ा थोड़ा बोझ इकट्ठा हो जाता है। अब बाबा का आज्ञा उल्लंघन करेंगे तो बोझ बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? और बोझ बढ़ेगा तो योग नहीं लगेगा, सर भारी हो जाएगा। चलो सर भारी हो जाता है कि नहीं? शाम तक बीच बीच में सर भारी होता है कि नहीं होता है? हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाबा का श्रीमत का उल्लंघन कर दिए आप। हल्का नहीं है, इसका मतलब अब बाबा के श्रीमत का क्या कर रहे हैं? उल्लंघन कर रहे हैं। यदि श्रीमत पे चलेंगे तब हमेशा हल्के रहेंगे। अब देखिए आप लोग सारा दिन में हल्के रहते हैं? आप लोग चेक कीजिए, सारा दिन हल्के रहते हैं, वहां तो उठाइए तो भारी नहीं होते हैं।
श्रीमत पे चलेंगे तो हल्के रहेंगे और नहीं चलेंगे तो भारी हो जाएंगे। लेकिन अवज्ञा होने से थोड़ा थोड़ा बोझ इकट्ठा हो जाता है। आज्ञाकारी को सर्व संबंधों से परमात्म दुआएं मिलती है ना। अब जो आज्ञाकारी बच्चे हैं, बाबा के श्रीमत पे चल रहे हैं, तो बाबा की दुआएं मिलती है। क्या मिलती है? यह नियम है। साधारण रीति भी कोई किसी मनुष्य आत्मा के डायरेक्शन प्रमाण हाजी कहकर के कार्य करते हैं, तो जिसका कार्य करते हैं ना, उसका द्वारा उसके मन से उनको दुआएं जरूर मिलती है। लौकिक में भी आप किसी को काम करने के लिए बोले और हाजी कह के करे, तो उससे मन दिल की दुआएं मिल जाती है कि नहीं? तो बच्चा बहुत अच्छा, जब भी बोलते कर देता है कि नहीं? हाँ, यहाँ पर एक भाई हैं, रॉबिन भाई, क्या है, उनको जो भी कहते हैं बेचारे अपने काम छोड़ करके, है ना। एक तो बाबा घर में सब दिन दूध लाने का सेवा करते हैं। कौन करता है? काम छोड़ के कोई करेगा आज तक, आज की दुनिया में? लेकिन मतलब देखते हैं कोई परवाह नहीं, उनको लोग मूर्ख समझता है। क्या समझता है? लेकिन बहुत अच्छा आत्मा है। क्या है? हाँ, बाबा की भी दुआएं मिली, तो उसको हमसे भी दुआएं मिल गई। क्या मिल गई? तो देखिए, बिना त्याग का भाग नहीं बनता है। इतना त्याग कर देता है ना कि मतलब यहाँ से निकलने के लिए दुआ मजबूर हो जाता है। बाबा ने उसको ऐसा दुआ दे दिया, कभी उसको कमी किसी चीज का नहीं होगा, सदा उड़ते ही रहेगा। आज लोग 2 रुपया कमाने के लिए कितना मेहनत करते हैं ना, वो भाई के जीवन में ऐसा कुछ नहीं होगा। सहज सब कुछ क्या मिलेगा उसको? सहज। तो यह तो परमात्म दुआएं हैं। परमात्म दुआओं के कारण आत्मा सदा डबल लाइट उड़ती कला वाली होती है। जब बाबा की आपको दुआएं मिलती रहेगी, तब सदा क्या रहेंगे? डबल लाइट, हल्का उड़ते रहेंगे। कैसे? शरीर से उड़ेंगे क्या? पंख नहीं लगेगा, समझ में आया? पक्षी की तरह हल्का रहेंगे, बहुत आनंद आएगा। और योग लगा रहेगा। हल्का रहेंगे तो योग। हाँ, साथ साथ परमात्मा साथ साथ आज्ञाकारी आत्मा को आज्ञा पालन करने के रिटर्न में बाप दादा द्वारा विल पावर विशेष वरदान के रूप में, वर्षे के रूप में मिलती है। विल पावर मिल जाती है, इच्छा शक्ति, जो चाहेगा वो कर सकता है। लेकिन परमात्मा आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो बोझ बढ़ेगा। दुआ कहाँ से मिलेगा? बोझ बढ़ेगा, सर भारी हो जाएगा। तो बोलेंगे हमारा सर भारी हो गया। होगा क्या? देखिए, कहीं ना कहीं दिनचर्या में आप क्या किए हैं? श्रीमत का उल्लंघन किए हैं। बाप सब पावर्स विल में बच्चों को देते, इसलिए सर्व पावर सहज। बाबा कहते हैं कि यह तो परमात्म दुआएं हैं। साथ साथ आज्ञाकारी बच्चों को विल पावर देते हैं ना बाबा। आप सब पावर्स विल में बच्चों को देते हैं, इसलिए सर्व पावर सहज प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे विल पावर प्राप्त करने वाली आज्ञाकारी आत्मा वर्षा, वरदान और दुआएं यह सब प्राप्तियां कर लेती है, जिस कारण सब खुशी में नाचते हैं, वाह वाह के गीत गाते उड़ते रहते हैं, क्योंकि उनका हर कर्म उनको प्रत्यक्ष फल प्राप्त कराता है। कर्म है बीज। कर्म क्या है? बीज। और कर्म का बीज बोएंगे तो फल तो निकलेगा ही ना। अच्छा बोएंगे तो अच्छा फल निकलेगा, बुरा बोएंगे तो हाँ। जब भी शक्तिशाली है तो फल भी ऐसे मिलेगा ना। तो हर कर्म प्रत्यक्ष फल बिना मेहनत के स्वतः ही प्राप्त होता है। जैसे फल की शक्ति से शरीर शक्तिशाली रहता है ना, ऐसे कर्म के प्रत्यक्ष फल की शक्ति के कारण आत्मा सदा समर्थ रहती है। यदि आपका कर्म श्रेष्ठ है तो आत्मा मजबूत है, आत्मा शक्तिशाली है। जैसे रोज ताजा सेव खाइए, सेव नहीं समझे, फल तो शरीर मजबूत रहता है कि नहीं। वैसे यदि कर्म फल अच्छा है, कर्म आपका, तो उसका प्रत्यक्ष फल क्या है? आत्मा आपका मजबूत रहेगा, आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। हाँ, तो सदा समर्थ रहने का दूसरा आधार क्या है? सदा और स्वतः आज्ञाकारी बनना। पहला आधार क्या था? मन बुद्धि का दिनचर्या सेट करो। पहला आधार क्या बताया? शरीर के साथ साथ, स्थूल के साथ साथ सूक्ष्म मन बुद्धि की दिनचर्या सेट करो। दूसरा क्या बताया? सदा और स्वतः आज्ञाकारी बना। कभी भी बाबा घर में आपको सेवा मिले तो नाजी नहीं कहना है। क्या करने कहना है? क्योंकि बाबा यदि सेवा दिया मतलब वो आपको देख करके दिया है। भले लगी देखो क्या बोल दिए भाई जी, लेकिन ये बुलवाने वाला बुलवा दिया। आप कर सकते हैं उसे हाँ जी कीजिए, परवाह मत कीजिए क्या होगा, वो बाबा जानेगा। वो दिया है तो सोचेगा ना। समझे? नहीं समझे?
तो वही बात देखे उस भाई में, ठीक है, तो बाबा उसको दे दिया सहज। कितना खुश रहता है, देखें आप लोग कितना खुश रहते हैं, नहीं रह पाएंगे। दुआ का बल, क्या मिला उसको, दुआ का बल। है कुछ नहीं, है कुछ नहीं, लेकिन खुश कितना है, कोई चिंता नहीं। ऐसा नहीं उसके पास बाल बच्चा नहीं है, सब कुछ है, लाइट। क्यों, दुआ का बल है। क्या है, दुआ का बल। तो ऐसी समर्थ आत्मा सदा सहज उड़ते हुए अपनी संपूर्ण मंजिल बाप के समय पे स्थिति को प्राप्त करती है। तो व्यर्थ तरफ आकर्षित होने का कारण है अवज्ञा। समझ में आया, व्यर्थ क्यों जा रहा बुद्धि, व्यर्थ में बुद्धि क्यों जाता है, क्योंकि आप बार बार क्या कर रहे हैं, बाबा के श्रीमत का, बाबा की आज्ञा का क्या कर रहे हैं, अवज्ञा कर रहे हैं, इसलिए बुद्धि बार बार भटक जा रहा है। समझ में आया, नहीं आया, कहाँ आया। जब बाबा की आज्ञा का अवज्ञा करेंगे तभी बुद्धि व्यर्थ तरफ जाती है। बड़ी बड़ी अवज्ञाएं नहीं करते हो, छोटी छोटी हो जाती है। क्या हो जाती है, जैसे पहली मुख्य आज्ञा पवित्र बनो कामजित बनो। तो इस आज्ञा को पालन करने मेजॉरिटी पास हो जाते हैं, मेजॉरिटी बहुत सारे पास हो जाते हैं। भोली भोली माताएं भी इसमें पास हो जाती है। भोली भोली मतलब अनपढ़, भोली भोली माताएं भी इसमें पास हो जाती है। जो बात दुनिया संभव समझती है उसमें पास हो जाते हैं। लेकिन उनका दूसरा भाई क्रोध, काम का दूसरा भाई क्या है, क्रोध। चलो पवित्र तो किसी तरीके से रह लिए, तन की पवित्रता तो बचा ली किसी तरीके से, लेकिन उसका दूसरा भाई कौन है, क्रोध। उसमें कभी कभी आधा फेल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, आ जाता है ना बीच बीच में, तो उसमें क्या हो जाते हैं, दुनिया काम भी करो क्या समझती है, असंभव है, लेकिन माताएं क्या कर लेती है, संभव कर लेती है। लेकिन जब दूसरा भाई का नंबर आता है तो वहाँ फेल हो जाते हैं। क्रोध, दूसरा भाई कौन है उसका, क्रोध, तो गुस्सा तो वही जाता है। फिर होशियार भी बहुत हैं, होशियार भी, कई बच्चे कहते क्रोध नहीं किया लेकिन थोड़ा रोब तो दिखाना ही पड़ता है ना। क्या कहते हैं, क्रोध नहीं किया, रोब तो दिखाना, तो डरे कैसे, है ना। क्रोध नहीं किया लेकिन थोड़ा रोब तो दिखाना ही पड़ता है ना। क्रोध नहीं आता है, थोड़ा रोब रखता हूं, डर कैसे मानेगा सब, ठीक है। जब असंभव को संभव कर लिया, बाबा कहते जब असंभव, काम भी करके असंभव है, लेकिन जब उसको संभव कर लिया तो या तो उसका छोटा भाई है। क्रोध क्या, उसका छोटा भाई है। तो इसको आज्ञा कहेंगे या अवज्ञा कहेंगे, थोड़ा थोड़ा कर लिया क्रोध, रोब दिखा दिया, तो इसको बाबा की आज्ञा कहेंगे या अवज्ञा कहेंगे। तो इसी का बोझ चढ़ जाता है, क्या करता है, समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा है। तो इससे भी छोटी अवज्ञा, अभी सुनिए, एक अवज्ञा तो पता चल गया कि चलो काम बेकार को जीत लिए, लेकिन क्रोध भाई को तो भी जारी रखे हैं, ये क्या अवज्ञा हो गया। दूसरा क्या है, इससे भी छोटी अवज्ञा है, अमृत वेले का नियम आधा पालन करते हो। अमृत वेले का नियम पूरा पालन नहीं करते, आधा पालन करते हो। उठ करके बैठ तो जाते हो, उठ करके बैठ तो जाते हो, लेकिन जैसे बाप की आज्ञा है उस विधि से सिद्धि को प्राप्त करते हो। जो पावरफुल स्थिति होनी चाहिए, होता है, नहीं होता है। सुनिए क्या बोल रहे हैं बाबा, लेकिन जैसे बाप की आज्ञा है उस विधि सिद्धि को प्राप्त करते हो, शक्तिशाली स्थिति होती है। स्वीट साइलेंस के साथ साथ निद्रा की साइलेंस भी मिक्स हो जाती है योग में। हाँ, साइलेंस के साथ साथ निद्रा की साइलेंस भी क्या होती है, मिक्स हो जाती है। बाप दादा अगर हर एक को अपने सप्ताह की टीवी दिखाए तो बहुत मजा देखने में आएगा। बाबा के पास रिकॉर्ड है ना, एक सप्ताह का आपको टीवी दिखा, देखो तुम क्या किया है, तो बहुत मजा आएगा, वो खुद हंसी आएगा खुद पर। क्या आएगा, और नफरत भी होगी हम क्या करते हैं।
तो अमृत बेला जो विधि से सिद्धि, अपने को आत्मिक स्थिति में स्थित होकर एकदम परम धाम में स्थित हो जाना है, यह है शक्तिशाली स्थिति। लेकिन होता क्या है, तो क्या होगा, तो उसको पावरफुल स्थिति नहीं। आप झूठ का खाते हैं ना तो भी आप थोड़ी देखते हैं, आप सोच हम तो योगा कर रहे हैं, दूसरा व्यक्ति देखेगा कि आप झूठ का खा रहे हैं। माया इतना बेहोश कर देती है कि आपको इतना भी पता नहीं चलता है कि आप क्या खा रहे हैं, झूठ का खा रहे हैं। समझ में आया? नहीं आया? कहाँ आया? सुनिए, तो आधी आज्ञा मानते हो, क्या मानते हो? नेमीनाथ बनते हो, लेकिन सीधी स्वरूप नहीं बनते हो। नेमीनाथ बन गए कि अमृत बेले उठना है और योग में बैठना है, योग लगे या नहीं लगे, ठीक है। तो चलो नेमीनाथ भी बनना अच्छा है, न से नेमीनाथ बनना क्या है, अच्छा है, हाँ। लेकिन पावरफुल स्थिति क्या चाहिए, हाँ। तो वो भी क्या हो गया, बाबा की आज्ञा हुआ, क्या अवज्ञा हुआ, हाँ? आज्ञा हुआ क्या अवज्ञा हुआ? तो बाबा वही कहते हैं, सुने क्या बोला बाबा? नहीं सुने, हाँ, उससे भी छोटा, मतलब छुटका से भी छुटका क्या है कि अमृत बेला पावरफुल नहीं हुआ। अच्छा, इसको क्या कहेंगे, आज्ञा या अवज्ञा? अवज्ञा। ऐसी छोटी छोटी आज्ञाएं हैं। अच्छा, अब तीसरी, जैसे आज्ञा है किसी भी आत्मा को न दुख दो न दुख लो। तीसरा आज्ञा क्या है, न किसी आत्मा को दुख दो न दुख लो। इसमें भी दुख देते नहीं हो लेकिन ले लेते हो ना, दुख देते, कुछ लोग दुख देते भी हैं और लेते भी हैं। कुछ लोग क्या है, दुख देते नहीं है, ले लेते हैं। ऐसे बोल दिए हमको, कुछ बोलेंगे नहीं लेकिन ले लिया, उसी को चिंतन चल रहा है। तो ये आज्ञा हुआ क्या अवज्ञा हुआ? तब बोझ चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? तो फिर योग लगेगा, फिर हल्का रहेंगे। तो आप लोग कर तो बहुत हल्का रहते हैं आप लोग। हाथ उठाना बहुत आसान है, सब ठोना हो। सुनिए तो सही, दुख नहीं लेते हैं, दुख लेते हैं कि नहीं लेते हैं? लेते हैं। देते भले नहीं होंगे लेकिन लेते तो जरूर है। बाबा के बच्चे ज्ञान होगा तो दुख नहीं देते, लेकिन क्या करते, कभी कभी ले लेते हैं। लेना भी नहीं है, सुख देना है और सुख लेना है, ना दुख देना है ना दुख लेना है, हाँ। तो वही बाबा कहते हैं, इसमें भी दुख देते नहीं हो लेकिन ले लेते हो ना, व्यर्थ है। जैसे आज्ञा है किसी भी आत्मा को ना दुख दो ना दुख लो, इसमें भी दुख देते नहीं हो लेकिन ले लेते हो। तो व्यर्थ संकल्प चलने का कारण यही हुआ ना, व्यर्थ दुख लिया, कुछ ने कुछ बोल दिया, अब चुप गया। तो व्यर्थ संकल्प चलेगा ना, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, ऐसे बोल देता है, हाँ? चलेगा कि नहीं चलेगा? तो भी अब आज्ञा हुआ क्या अवज्ञा हुआ? क्या हुआ? अवज्ञा हुआ। बाबा कहते हैं सुन लिया तो दुखी हुए ना, सुनी हुई बातें ना चाहते भी मन में चलती है। चलती है कि नहीं चलती है? किसी ने कुछ बोल दिया तो याद आता है कि नहीं आता है? हाँ, नहीं आता है? आता है, मन में चलती है। यह क्यों कहा, यह ठीक नहीं कहा, यह नहीं होना चाहिए। व्यर्थ सुनने देखने की आदत मानो को 63 जन्मों से है। कितने जन्मों से? 63 जन्मों से। इसलिए अभी भी उस तरफ आकर्षित हो जाते हो। छोटी छोटी अवज्ञाएं मन को भारी बना देती है और भारी होने के कारण ऊंची स्थिति की तरफ उड़ नहीं सकते। जो स्थिति बनना चाहिए वो बन नहीं सकती। ये बहुत गुह्य गति है, समझे? नहीं समझे? तो इतनी छोटी छोटी आज्ञा पर जब पालन करेंगे तब जाकर के आप समर्थ बनेंगे। जैसे पिछले जन्मों के पाप कर्म बोझ के कारण आत्मा को उड़ने नहीं देती है, ऐसे इस जन्म की छोटी छोटी अवज्ञाओं का बोझ जैसी स्थिति चाहते हो वैसे अनुभव करने नहीं देता है। चाहते हैं ना, जैसा चाहते हो वैसा होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन में हम छोटी छोटी अवज्ञा कर रहे हैं।
ब्राह्मणों की चाल बहुत अच्छी है। बाबा पूछते हैं कैसे हो, तो सभी कहेंगे बहुत अच्छे हैं, ठीक हैं। फिर जब पूछते हैं कि जैसे स्थिति होनी चाहिए वैसा है, आप लोग से पूछे ना बाबा कि ठीक है, बोले हाँ ठीक है। तो पूछ रहे हैं कि जैसी स्थिति होनी चाहिए वैसी है, जैसी स्थिति होनी चाहिए वैसी है, तो चुप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बाबा को तो सब पता है ना। बाबा ने कहा कि बाबा साहब पूछते हैं कैसे हो, तो सभी कहेंगे बहुत अच्छे हैं, ठीक हैं। क्या कहते हैं? बहुत अच्छे हैं। फिर जब पूछते हैं कि जैसी वो स्थिति होनी चाहिए वैसी है, तो चुप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तो इस कारण यह अवज्ञाओं का बोझ सदा समर्थ बनने नहीं देता। तो आज से यही स्लोगन याद रखना, न व्यर्थ सोचो, न व्यर्थ देखो, न व्यर्थ सुनो, न व्यर्थ बोलो, न व्यर्थ कर्म में समय गंवाओ। आप बुराई से तो पार हो गए, अब ऐसे आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ। इसको कहते हैं सदा समर्थ आत्मा। क्या कहते हैं? अच्छा, मतलब समर्थ मतलब पावरफुल। अच्छा, सभी टीचर्स आर्टिस्ट हो, चित्र बनाना आता है, अपना श्रेष्ठ चरित्र का चित्र बनाना आता है ना, तो बड़े बड़े से बड़े चित्रकार वही है जो हर कदम में चरित्र का चित्र बनाते रहते हैं। हमारा किसी भी कदम में चरित्र श्रेष्ठ होना चाहिए, ऊपर नीचे। हाँ, क्योंकि पूजा चरित्र की होती है, चित्र की नहीं होती है। चित्र कितना भी सुंदर हो, चरित्र ही नहीं हो तो कोई पूजा करेगा? नहीं करेगा। इसी चरित्र, आज जितने भी संत महात्मा देखे ना, दाढ़ी मोज सुंदर रहते हैं क्या, फिर भी उनकी लोग पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका चरित्र अच्छा है। तो पूजा चरित्र की होती है, चित्र की नहीं होती है। इसी कारण का चित्र बनाने के कारण आपके जड़ चित्र अधकल्प चलते हैं। तो टीचर्स अर्थात बड़े से बड़े चित्रकार अपना भी चित्र बनाते और अनात्माओं का भी चित्रकार बना देते हैं। औरों को विश्रेष्ठ चरित्र बनाने के निमित्त टीचर्स हो ना, इसी में ही बिजी रहते हो ना, फुल बिजी रहो। एक सेकेंड भी मन बुद्धि को फुर्सत में रखा तो व्यर्थ संकल्प रूप अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे। सुनाया ना कि सेवा का प्रत्यक्ष फल सदा प्राप्त हो, यह निशानी है सदा आज्ञाकारी आत्मा की। कभी सेवा का फल प्रत्यक्ष मिलता, कभी नहीं मिलता। इसका कारण क्या है? कोई न कोई अवज्ञा होती है। टीचर्स अर्थात अमृत बेले से लेकर रात तक हर आज्ञा के कदम पर कदम रखने वाले, हर आज्ञा के ऐसे टीचर्स हो। और कभी कभी अलबेलापन आ जाता है, अलबेला नहीं बनना, अलबेला जिम्मेवारी के ताजधारी होना। कभी ताज भारी लगता है तो उतार देते हैं। जिम्मेवारी के ताजधारी, कौन सा जिम्मेवारी? सेवा का जिम्मेवारी दिया ना बाबा। जो सेवा का जिम्मेवारी का ताज पहनेगा वही रत्न जड़ी तुम्हारा ताज पहनेगा। आप उतारने वाले तो नहीं हो ना, सदा आज्ञाकारी माना, सदा जिम्मेवारी के ताजधारी। टीचर्स तो सब है, लेकिन इसको कहते हैं योगी टीचर, योगी टीचर जो बाबा के जिम्मेवारी का ताजधारी, उसको क्या कहते हैं? योगी टीचर, योगी टीचर। टीचर्स कभी कंप्लेंट नहीं कर सकती, औरों को कंप्लीट करने वाली हो ना तो कंप्लेंट कर सकती है। कंप्लेंट करने वाले नहीं, कभी ऐसे पत्र तो नहीं लिखते हो क्या करे, या हो गया, होना तो नहीं चाहिए, हुआ तो समाप्त हो गया ना। सुनाया था ना, पत्र लिखो जरूर, मधुबन में पत्र भेजो, परंतु मैं सदा ओके हूँ, बस या 2 लाइन लिखो। क्या लिखो? पढ़ने वाले को भी टाइम नहीं, फिर कंप्लेन करते, फिर पत्र का उत्तर नहीं आया। वास्तव में आप सबके पत्रों का उत्तर बाप दादा रोज मुरली में ही दे देते हैं। जो भी लेटर बाबा के, जो भी मन में हमारा बात आता है, मुरली में आता है कि नहीं आता है? आप जो भी मन में सोचेंगे, आप मुरली ध्यान से 2-3 बार पढ़िए, बाबा उसी में या सुनिए, उसी में आपका प्रश्न का उत्तर दे दिए। और जो समझदार है समझ लिया कि बाबा हमको क्या बोल दिया, फिर उस अनुसार अपने आप को क्या करेगा? चेंज कर लेगा। और जो बुद्धू है उसको तो कितना भी बोलिए वो तो वही काम करेगा। तब लोग समझदार हैं कि बुद्धू हैं? समझदार है ना तब। बोले समझदार हैं तभी तो आए हैं क्या। फिर कंप्लेन करते कि पत्र का उत्तर नहीं है। वास्तव में आप सबको पत्र का उत्तर बाबदा रोज मुरली में दे देता है। आप लिखेंगे ओके और बाबदा के ओके के रिटर्न कहते याद प्यार और नमस्ते। ये तो रिस्पॉन्ड हुआ ना। समय को ही बचाना है ना। सेवा समाचार भी शॉर्ट में लिखो। उस समय क्या था, लेटर था ना, पत्र था। अभी तो टेलीफोन वगैरह सब आ गया है। तो समय इकोनॉमी, कागज भी इकोनॉमी, पोस्ट की भी इकोनॉमी हो सकती है ना। पत्र
3 पेज में भी लिखा जा सकता है। कोई को विस्तार से लिखने का डायरेक्शन मिलता है तो भर लिखो, लेकिन 2 लाइन में भी अपनी गलती की क्षमा ले सकते हो। छिपाओ नहीं, क्या कहते हो वो, लेकिन शॉर्ट में लिखो। बताओ, कुछ लोग छिपाते हैं, उनका और बढ़ेगा पाप, नहीं खत्म होगा। जब तक बाबा कहते हैं ना, जब तक परमात्मा को सच्चाई से बताओगे नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। वही बाबा कहते छिपाओ नहीं। कितने पत्र लिखते हैं जिनका कोई सार नहीं होता। बाप को कहो मेरा यह काम कर लो, मेरे को ठीक कर दो, मेरा धंधा ठीक कर दो, मेरी पत्नी को ठीक कर दो। ऐसे पत्र एक बार नहीं 10 बार भेजते हैं। कितने बार भेजते हैं? तो अब इकोनॉमिक के अवतार बनो ना, और बनाओ। बाबा पत्नी को ठीक करने आया है, तुम पुरुषार्थ करो, उसको ज्ञान दो, अपने ठीक हो जाएगी। सभी को यह मेला अच्छा लगता है ना। मधुबन में दुनिया वाले कहते 2 दिन का मेला और आपका 4 दिन का मेला है। सभी को पसंद है ना। मधुबन में कितने दिन रहने का मौका मिलता है? 4 दिन का। तो सभी को पसंद है ना? ना है। मेला अच्छा लगता है ना? नहीं लगता है। दुनिया वाले कहते 2 दिन का मेला और आपको कितने दिन का मेला है? 4 दिन। सभी को पसंद है ना यह मेला? अच्छा। चारों ओर की सदा समर्थ आत्माओं को, सदा हर कदम में आज्ञाकारी रहने वाले आज्ञाकारी बच्चे को, सदा व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को, सदा अपने चरित्र के चित्रकार बच्चे को समर्थ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हो गया। हम रूहानी बच्चों की आज्ञाकारी बनाने वाले मीठे बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अब एक बाप दादा की जोन वाइज बच्चों से मुलाकात, बम्बे और गुजरात ग्रुप। बेहद बाप के अर्थात बेहद के मालिक के बालक हैं, ऐसे समझते हो। बालक से मालिक होता है, इसलिए बाप दादा बच्चों को मालिकम सलाम कहते हैं। बेहद बाप के बेहद के वर्षे बालक से मालिक हो तो बेहद के वर्षे की खुशी भी बेहद होगी ना। बाप बच्चों को अपने से भी आगे रखते हैं, विश्व के राज्य का अधिकारी बच्चों को बनाते, खुद तो नहीं बनते। तो वर्तमान और भविष्य दोनों अधिकार मिल गए या दोनों ही बेहद है। सत्य में भी हदें नहीं होंगी ना, न भाषा की, न रंग की, न देश की, मात्र एक भाषा होगा, एक देश होगा। यहाँ तो कितनी हदें हैं। बेहद में आकाश को भी हदों बांट दिया है ना, बोलता ना इधर आएगा तो उड़ा देंगे। जल को भी बांट दिया, आकाश को भी बांट दिया, धरती को भी बांट दिया, वहाँ कोई हद नहीं होती। तो बेहद का राजभाग हो गया ना। लेकिन बेहद का राजभाग प्राप्त करने वालों को पहले इस समय अपनी देह की हद से परे जाना है। आत्मा क्या है? बेहद। आत्मा याद है तो आप बेहद में है, देह याद है तो हद में, देह के संबंध याद है तो हद में है, देह के पदार्थ याद है तो हद में है। आत्मा चिंतन, परमात्मा चिंतन, मुरली चिंतन तब बेहद में है। ठीक है। कोई भी चीज, बाबा कहते देह मीठी है ना, क्या है? मीठी सदा भारी होती है कि हल्की होती है? कोई भी चीज मीठी की होगी तो भारी होगी ना। तो यह देह तो पुरानी मिट्टी है, इसमें फंसने से क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। तो सदा यह आशा रखो कि बेहद बाप और बेहद वर्षे के बालक से मालिक हूँ। जब बालक बनना है उसमें मालिक नहीं बनो, और जब मालिक बनना है उसमें बालक नहीं बनो। जब कोई राय देनी है तो मालिक बन कर दो, और जब करना है तो बालक बन के करो। कैसे करो? प्लान सोचना है, कुछ कार्य करना है तो मालिक होकर करो, लेकिन जब मेजॉरिटी द्वारा, निमित्त बनी आत्माओं द्वारा कोई भी बात फाइनल हो जाती है तो उसमें बालक बन जाओ। उस समय मालिक नहीं बनो, मेरा ही विचार ठीक है, मेरा ही प्लान ठीक है, नहीं, उस समय अमालिक नहीं बनो। किस समय राय बहादुर बनना है और किस समय राय मानने वाला बनना है, हाँ, ये तरीका आ जाता है। और कभी नीचे ऊपर हो जाते हो। कहाँ राय बहादुर बनना है, जहाँ राय बहादुर बनना है वहाँ राय बहादुर बनो, और जहाँ राय मानने वाला वहाँ बनना, वहाँ पर हाँ। जब कोई तुमसे राय पूछे तो राय बहादुर बन के राय दो। क्या बन के? और जब फाइनल होगा कभी ऐसा ही होगा तो राय मानने वाला बन जाओ, वहाँ फिर अपना दिमाग नहीं लगाओ। समझ में आया? हाँ। वह पुरुषार्थ और सेवा में सफल रहता है। अपने को मोल्ड कर सकता है, अपने को झुका सकता है। झुकने वाले को सदैव ही सेवा का फल मिलता है, और अपने अभिमान में रहने वाले को सेवा का फल नहीं मिलता। तो सफलता की विधि है बालक से मालिक, समय पर बालक बना, समय पर मालिक बना, ये विधि आती है। अगर छोटी सी बात को बालक के समय मालिक बनकर सिद्ध करेंगे तो मेहनत ज़्यादा और फल कम मिलेगा। और जो विधि को जानते हैं समय प्रमाण, उसमें उसको मेहनत कम और फल
ज़्यादा मिलता है। वो सदा मुस्कुराता रहेगा, स्वयं भी खुश रहेगा, दूसरों को देख करके भी खुश होगा। सिर्फ मैं बड़ा खुश रहता हूँ या नहीं, लेकिन खुश करना भी है और खुश रहना भी है, तब राजा बनेंगे। खुश करना भी है, खुश रहना भी है, तब राजा बनेंगे। अपने को मोल्ड करेंगे तो गोल्डन एज का अधिकार जरूर मिलेगा। बिना मोल्ड हुए गोल्ड नहीं बन सकते हैं। अच्छा, आज का वरदान, स्थूल और सूक्ष्म दोनों रीति से स्वयं को बिजी रखने वाले मायाजीत विजयी भाव। स्थूल और सूक्ष्म दोनों रीति से स्वयं को बिजी रखने वाले मायाजीत विजयी भाव। समझिए, स्वयं को सेवाधारी समझ, रुचि उमंग से सेवा में बिजी रहो। रुचि से नहीं कि ऐसे ही मन बेमन से, रुचि से सेवा में बिजी रहो तो माया का चांस नहीं मिलेगा। जब संकल्प से, बुद्धि से, चाहे स्थूल कर्मणा से फ्री रहते हो ना, तब माया चांस लेती है। इसलिए मन को भी बिजी रखना है। क्या रखना है? हाँ। लेकिन स्थूल और सूक्ष्म रीति दोनों रीति से खुशी खुशी से सेवा में बिजी रहो तो खुशी कारण माया सामना करने का साहस नहीं रख सकती। इसलिए स्वयं एक टीचर बन, बुद्धि को बिजी रखने का डेली प्रोग्राम बनाओ तो मायाजीत विजयी बन जाएंगे। और आज का स्लोगन, निश्चय और फलक से कहो निश्चय और फलक से कहो, बाबा मेरे साथ है। बाबा मेरे तो माया समीप आ नहीं सकती। समझे? निश्चय और फलक से कहो, बाबा मेरे साथ है तो माया समीप आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो आज 26/12/21 रिवाइज मुरली है, 12/17/12/89। शीर्षक, सदा समर्थ कैसे बने, सदा पावरफुल कैसे बने। बाबा ने उसकी सारी विधि बता दी। एक तो क्या बताया कि भाई मन बुद्धि का भी दिनचर्या सेट कर लो। जैसे शरीर का दिनचर्या स्थूल चेंज सेट करते हो ना, वैसे मन बुद्धि का भी करो। दूसरा बताया, आज्ञाकारी बनो, अवज्ञा नहीं करो छोटी छोटी बातों में। चलो काम को जीत लिया, क्रोध कर देते हो, ये भी अवज्ञा है। दूसरा क्या बोला कि दुख देते नहीं हो, दुख ले लेते हो, ये भी तो अवज्ञा है ना। ऐसी सी बाबा ने जो बताया है, तो हमने कहा सबसे अच्छा क्या है, जैसे जैसे ब्रह्मा बाप ने किया वैसे वैसे करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब हम लोग 2 मिनट प्यार से बाबू को याद करेंगे।